2 साल की बेटी और 4 साल का बेटा अपनी मां के साथ अपने पिता के लिए न्याय मांगने पहुंचे एसपी कार्यालय। आंखों में आंसू लिए एक मां ने अपने दोनों बच्चों के साथ एसपी से लगाई न्याय की गुहार। दबंगों ने किया था परिवार के मुखिया दीपक पर जानलेवा हमला, अस्पताल में चल रहा उपचार। एसपी ने पीड़ित परिवार को दिया निष्पक्ष जांच कर आरोपियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन। आज हापुड़ एसपी ऑफिस में एक 2 साल की बच्ची तो वहीं पर 4 साल का एक बेटा अपने पिता के लिए न्याय की गुहार लगाने आया है। एक मां आंखों में आंसू लिए अपने दोनों बच्चों को लेकर हापुड़ कप्तान से न्याय की गुहार लगाने आई है कि उसके पति पर जो जानलेवा हमला हुआ है उसके आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। और हापुड़ कप्तान से मिलने के बाद उन्हें आश्वासन तो मिला है, मगर जानेंगे पहले पूरा क्या मामला है पूरा, और जो आज आपकी आंखों में आंसू हैं वो किस वजह से हैं? जी, मैं सुभाष विहार कॉलोनी में रहने वाली हूँ और मतलब हमारी गली में मोहल्ले में 4-5 लड़के हैं जो शराबी हैं। वो शराब पीकर गली में हंगामा मचाते हैं। इसी कारण वो शराब के नशे में मेरे पति पर भी हमला करने आए थे 2-3 महीने पहले, लेकिन मारा था, मतलब खूब काफ़ी तरीके से हद तक चोट भी आई थी पहले भी, लेकिन फिर भी कानून के पास गए थे उन्होंने, फिर भी उन्हें छोड़ दिया, तब भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। जी, 2-3 महीने के बाद उन्होंने फिर से जानलेवा हमला किया है मेरे पति पर। कल किया गया है? जी, परसों हमला किया गया था। हमने तभी उसी दौरान ही हमने पुलिस थाने में रिपोर्ट कराई थी। हमला किस तरह से किया गया और चोट कहाँ पर आई है? जी, मेरे पति बैठे हुए थे अपने दोस्तों के साथ, वो मतलब दोस्तों के साथ वैसे बैठे हुए थे, तो उन्होंने पीछे से आके नशे में थे, वो शराब पी रहे थे और बदतमीजी कर रहे थे, गली में ऐसे भाग दौड़ कर रहे थे। उसी बैठे के पीछे बुर्री मारी, पीछे 2 बार हमला किया। 2 बार मेरे पति होश में मतलब बेहोश हो गए और उल्टी नक्की छूटने लगी, मतलब हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो गई। कहाँ पर है पति आपके? जी, उसमें मेरठ में एडमिट हॉस्पिटल में। तो कप्तान साहब के पास आप यहाँ पर आए हैं, क्या आश्वासन दिया है कप्तान साहब ने? उन्होंने ये बोला है कि पहले आप सिटी स्कैन कराओ, उसके बाद हम कोई कार्यवाही करेंगे। लेकिन जो वो है ना, मतलब जो लड़के हैं जिन्होंने हमला किया था वो आज भी खुले घूम रहे हैं। हमें न्याय चाहिए, उन लड़कों को मतलब मुकदमा चलना चाहिए, उन पर अच्छे से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। किस तरह से हमला हुआ था और कितनी चोट है? ये मेरा भतीजा है, मेरा नाम सचिन कुमार है। ये मेरा भतीजा है दीपक कुमार, मुनेश कुमार का लड़का। तो ये सुभाष विहार कॉलोनी में रहते हैं। जब ये लड़का अपनी शॉप पर से आया, हमारी सरिये की दुकान है सिंभावली मोड़ पर, जब ये दुकान से वापस घर लौटा, घर लौटने के बाद में ये लड़का बाइक खड़ी करके गली में घूमने के लिए गया। जब ये वहाँ घूमने के लिए पहुँचा तो ये जो अमित, अंकुर, राजकुमार और राहुल, ये चारों पहले ही तैनात वहाँ बैठे हुए थे। जब ये लोग वहाँ बैठे हुए थे, ये हमारा बच्चा वहाँ गया। जाने के बाद में इसने उधर से वापस होने का तरीका ढूंढा। उन्होंने इसे वहाँ घेर कर इसके सिर में बुर्री मार दी, जिसे भाला बोला जाता है। उसका सर फाड़ दिया। फाड़ने के बाद में इन लोगों ने उस पर लाठी, डंडे, सरिये, अन्य हथियारों से हमला किया। अब कैसी हालत है? गंभीर हालत है, ना तो उससे बोला जा रहा है, अभी खाता पीता कुछ नहीं है, उल्टियाँ रोज आ रही हैं। कप्तान साहब से न्याय गुहार लगाई है आपने, तो किस तरह का आश्वासन मिला है? कप्तान साहब ने एक बहुत अच्छा लगा हमें मिलके, इनसे आश्वासन बहुत अच्छा इन्होंने दिया है। इन्होंने बोला है कि आप पहले सिटी स्कैन करा लीजिए अपने बच्चे का, उसके बाद में आके उसी के स्तर से रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। अन्यथा ये लोग अभी भी खुलेआम तमंचे लेकर रोड पर बदमाशी कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं। अगर जो किसी की वहाँ बहन बेटी निकलती है, कुछ लोग हमारे गली के भी साथ में आए हुए हैं, तो वहाँ उनका हाथ पकड़ के ये लोग दारू पी के खींचते हैं। इन्हें अगर जो कोई बोलता है या बोलने के लिए जाता है तो उस पर ये लोग हमला कर देते हैं, जैसे कि मेरा भतीजा इनका शिकार बना। आरोपों के अनुसार मामला 2 से 3 महीने पहला है, जहां पर 2 से 3 महीने पहले भी दोनों पक्षों में लड़ाई झगड़ा हुआ था, मारपीट हुई थी, मगर जो पीड़ित परिवार का कहना है उस वक्त दोनों पक्षों का फैसला करा दिया गया था। वहीं पर आरोप है कि रंजिश के चलते 2 महीने करीब इंतजार किया गया और 2 महीने के बाद साजिश के तहत युवक पर हमला किया गया। युवक की हालत इस वक्त गंभीर बताई जा रही है और मेरठ मेडिकल में युवक इस वक्त भर्ती है, उपचार चल रहा है। तो वहीं पर आरोप है परिवार का कि पुलिस ने
जो हमलावर थे उनको छोड़ दिया है और वो आज सड़क पर बेखौफ घूम रहे हैं। आज 2 बच्चों के साथ एक मां अपनी आंखों में आंसू लेकर हापुड़ कप्तान के पास पहुंची है और न्याय की गुहार लगाई है। कैमरामैन विकास के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया।